हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में जो हम लोग का लेसन नंबर 15 चल रहा है, ठीक है, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। पिछले वीडियो में 24 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इस वीडियो में 25 से लेकर 35 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी इस वीडियो में आज ये लेसन समाप्त हो जाएगा और अगले वीडियो में हम लोग नए लेसन से बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना। तो देखिए क्या कर रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन को, हम पढ़ रहे हैं। देखिए कह रहा है सूर्य का व्यास 600 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के, यानी जो अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 600 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, के ध्रुव पर लगभग 32 अंश का कोण बनाता है। कौन बनाता है? सूर्य का व्यास बनाता है, ठीक है। इस प्रकार अवतल गोली दर्पण द्वारा बनाए गए सूर्य के प्रतिबिंब का व्यास लगभग होगा। आपको कहा है कि tan 16 डिग्री का मान लीजिए 0.0046, यानी आपको tan 16 डिग्री का मान दिया है, ठीक है। tan 16 डिग्री का मान दिया है 0.0046, इतना आपको रखना है, ठीक है। और हमारा दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, ठीक है। कंडीशन क्या कह रही है कि ये कह रहा है कि जो हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, ये जो हमारा अवतल दर्पण है इसके सामने ये जो सूर्य है हमारा, क्या है? सूर्य, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि इसका जो व्यास है इसका व्यास यही होगा। ये जो व्यास है, ठीक है, इसका ये जो दर्पण है इसके ध्रुव पर क्या करता है? 32 अंश का कोण बना रहा है इसका व्यास। तो कोण ऐसे ही ना बनेगा इसके व्यास द्वारा, ऐसे ही। यानी ये वाला जो कोण बन रहा है ये कितने का बन रहा है? ये 32 का, ठीक है। तो 32 का बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये और ये कोण कितने का हो जाएगा, क्योंकि भाई ये भी दूरी समान है, ये भी दूरी समान है, तो ये और ये 20 से रेखा गई है, तो ये 32 जो कोण है इसको कितने आधा आधा भाग में बांट देगी, यानी 16 डिग्री का हो जाएगा कोण, ठीक है। ये वाला इतना कोण, ये वाला का मान हो जाएगा आपका कितना? 16 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है कि चूंकि जो सूर्य होता है काफ़ी दूर है, ठीक है, बहुत दूर है हमारे, मतलब हमसे तो काफ़ी 15 मिलियन दूर है, 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो क्या होगा, उसको अनंत पे मानेंगे तो अनंत पर का फोकस कहाँ बनता है? अवतल दर्पण पे कहाँ बनता है? अनंत की वस्तु को कहाँ बनता है उसका दर्पण? दर्पण पे कहाँ बनता है प्रतिबिंब? फोकस पे बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोकस पे इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। बिंदु के आकार का तो बनेगा नहीं, ये बन गया प्रतिबिंब। तो कह रहा है कि ये जो सूर्य का प्रतिबिंब बना है ना, ये इसका व्यास कितना होगा, ये आपको क्या करना है? बताना है, ठीक है, कि इस सूर्य का व्यास कितना होगा। तो चलिए भाई ये सूर्य है तो इसकी हम त्रिज्या मान ले रहे हैं कितनी? r, ठीक है। और इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है ये कितनी है? f मान ले रहे हैं, ठीक है, f। लेकिन इसका जो दिया है हमको, ये जो दिया है अवतल दर्पण, इसकी वक्रता त्रिज्या यानी r का मान दिया है कितना? 600 सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर यानी r बराबर क्या होता है हमारा? r बराबर क्या होता है? 2f ना। यानी हमें f2 का मान 2f का मान दिया है कितना? मान लीजिए 2f का मान कितना दिया है? 600 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हमें निकालना है इसका, चूंकि व्यास निकालना है, तो यदि हमें r का मान मालूम चल जाएगा, ठीक है, r का मान हम लोग निकाल रहे हैं तो इसका दोगुना कर देंगे तो हमें व्यास मिल जाएगा। r कैसे निकालेंगे देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? 90 अंश का ये वाला कोण बन जाएगा, ठीक है, 90 अंश का। तो ये वाली भुजा हमारी कड़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कड़। और थीटा यही है ना, थीटा चूंकि हमारा यही है, कितने का है? 16 डिग्री का। तो ये थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब। यानी जो f है वो किसका काम करेगा? जो f है वो किसका काम करेगा? लंब का। जैसे ऐसे बनेगा, हम इधर बना दे रहे हैं इस चित्र को, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा थीटा है, ये कितने का है? ये कोण कितने का है? 16 डिग्री का है। कितने का? 16 डिग्री का। तो जो 16 डिग्री के साथ रहता है ये क्या होता है? थीटा के सामने की, यानी थीटा से जो संबंध होता है वो क्या होता है? आधार होता है। इसके सामने वाली भुजा कड़ होता है और ये क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब। तो हमें निकालना है इसका मान, क्योंकि इसका मान पता है हमें, इसका मान पता है क्योंकि ये f है।
एफ का मान पता है हमें, क्योंकि इसका आधा कर देंगे, आर है तो इसी का आधा कर देंगे। वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है हमारा? फोकस दूरी होता है। क्या होता है? फोकस दूरी। चलिए हम निकाल दे रहे हैं यहीं से। जैसे मान लीजिए हमारा आर बराबर दिया है कितना? 600 सेंटीमीटर, तो एफ कितना हो जाएगा? r/2 होता है ना, तो 600 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? हमारी फोकस दूरी आ जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? फोकस दूरी का मान कितना आ गया हमारा? 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मान पता है क्योंकि यही हमारा क्या है? फोकस है। इस वाले फिगर को यहाँ निकाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया एफ। इसका मान निकालना है, यानी ये हमारी क्या है? प्रतिबिंब की त्रिज्या है आर, इसको माने, लेकिन ये क्या है? लंब। तो इसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा निष्पत्ति लेंगे? जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय तो इस पर नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, यानी जो हमारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती हैं, 6 होती हैं ना, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, ठीक है, कॉट। तो ये 6 निष्पत्तियों में से किसको लेंगे कि हमको इसके बीच रिलेशन कौन बताता है? यानी आधार और लंब के बीच रिलेशन कौन बताता है? टैन थीटा। कौन बताता है? टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार। यहाँ पे लंब क्या है? क्या है? फोकस दूरी है कि यहाँ पे, सॉरी, नहीं, फोकस दूरी नहीं, ये तो आधार है ना। लंब ये है, क्या है? लंब हमारा क्या है? आर है, यानी प्रतिबिंब की त्रिज्या लंब है और आधार क्या है? हमारी फोकस दूरी। यानी यहाँ से आ जाएगा फार्मूला हमारा टैन थीटा बराबर कितना? r/f। तो यहाँ से r का मान निकालें। किसका मान? r का मान। तो वो क्या हो जाएगा? f इंटू टैन थीटा, f इंटू टैन थीटा, ये हो जाएगा r का मान। ठीक है, और चूंकि हमारा r बराबर क्या होता है? यहाँ से हमारा r है ये। ठीक है, तो r निकाले, हमें निकालना क्या है? व्यास ना। इस प्रतिबिंब का क्या निकालना है? व्यास निकालना है। जो सूर्य का ये है व्यास निकालना है। तो r हमें निकल गया कितना? इतना हो जाएगा। तो r का 2 गुना करेंगे तो व्यास निकल जाएगा, क्योंकि ये r है, ये भी r है, तो r जोड़ेंगे तो भी तो व्यास होता है, क्योंकि व्यास का फार्मूला होता है व्यास बराबर कितना? व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या हमारी कितनी है? r है। ठीक है, तो यदि हम निकाले प्रतिबिंब का व्यास, प्रतिबिंब का व्यास, ठीक है, एकदम सिंपल है, मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब का व्यास निकालेंगे, व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिज्या। क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिज्या। तो क्या 2 गुणे त्रिज्या कितना लिए हैं? r, और r का मान कितना है? f इंटू टैन थीटा। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे f इंटू टैन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे थीटा का मान कितना है? थीटा का मान कितना है? यहाँ पे थीटा का मान कितना है? 16 डिग्री है। कितना है? 16 डिग्री। तो चलिए भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? टैन 16 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब सबका मान रख दीजिए। तो 2 गुणे f का मान कितना निकाले हैं? f का मान 300, यानी f त्रिज्या का आधा होता है f, तो 300। तो ये हो गया हमारा 300, और गुणे टैन 16 डिग्री का मान दे रखा है कितना? 0.0046। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 गुणे 0.0046। अब गुणा कर दीजिए। क्या करिए? गुणा कर दीजिए। तो देखिए 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो लिख लेते हैं। इसका गुणा करिए 6 के 36, 3 और 6 चौके कितना हो जाए? 6 चौके 24, 24 3 27, ये हो गया 27। फिर इसका गुणा करेंगे तो 0 0 होगा। दशमलव कितने स्थान पे? 4 स्थान पे, तो 1 2 3 4 स्थान हो गए। दशमलव यहाँ पे लगाया, यानी कितना आ जाएगा आपका? 2.76। कितना आ जाएगा? 2.76। तो उसका व्यास कितना आ जाएगा? 2.76। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 25 का 2.76 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है? बस कुछ नहीं करना था, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या था, ये हमारा सूर्य है, और सूर्य, चूंकि सूर्य जो है अनंत पे है, काफी दूर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। और जो इसका व्यास है वहीं बना रहा है इस पे 32 डिग्री का, तो भाई जो ये कोण है आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके द्वारा जो कोण बना है इसके व्यास द्वारा और इसके व्यास द्वारा जो कोण बनेगा वो समान बनेगा। इसके ध्रुव पे क्या होगा? समान बनेगा, यानी 32 डिग्री का बनेगा।
तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये जो त्रिज्या है वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये जो है ये जो बराबर है, तो ये जो त्रिभुज बना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल 32 डिग्री का है वो क्या हो जाएगा, आधा आधा, यानी 16 और 16 ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि त्रिज्या समान है तो ये कोण भी चूंकि समान ही बनेंगे दोनों के, तो 32 का आधा क्या हो जाएगा, 16 16। तो अब इस हम एक त्रिभुज को निकाल लिए हैं, जो क्या है, इसको अगर हम ऐसे खींचेंगे, ऐसे बनाएंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये सूर्य बनेगा। ये क्या है, सूर्य की त्रिज्या है r, और ये क्या है हमारा, इस फोकस पे बनाए ना, ये दर्पण का ध्रुव है p है, ठीक है। और ये क्या है, फोकस बिंदु, फोकस है, ठीक है, फोकस बिंदु है। तो ये दूरी फोकस दूरी होगी, ठीक है। और ये हमारा त्रिज्या होगा प्रतिबिंब का। इसका हमें व्यास निकालना है, तो इस त्रिज्या को निकाल के इसी का दोगुना कर देंगे तो हमें व्यास मिल जाएगा। तो देखिए ये फोकस है और ये r है, इसका मान चूंकि हमें पता है, तो जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति tan थीटा होता है, इससे क्या होगा, इसके और इसके बीच रिलेशन निकलेगा, जिसमें एक का मान पता है और थीटा का मान पता है, तो हम आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। एक कोण का मान पता हो और एक भुजा का मान पता हो, तो हम दूसरी भुजा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, किससे, तो त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है निष्पत्तियां, उससे हम लोग यूज करके, ठीक है। चलिए, तो इससे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो हमारा लंब ये है, r है, त्रिज्या है, और आधार क्या है, जो फोकस दूरी है वो है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, r/f, चूंकि tan का मान कितना है, 60 अंश, यानी r बराबर कितना हो जाएगा, f tan 60 अंश। यहीं पे tan 60 अंश का मान, यार सॉरी tan 60 कर रहे हैं, tan 16 अंश। यहाँ पे हम जो व्यास निकालना है, व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या, r का मान यहाँ से रख दिए हैं और f का मान रख दिए हैं और tan 16 अंश का मान रख दिए हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया था आपको, और उसके बाद से कैलकुलेशन कर दिए हैं, तो उसका जो व्यास है निकल के आ गया कितना, 2.76, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया है, बी वाला आप मैच किया है। समझ में आया है। चलिएगा, नोट करिएगा इसे, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन। चलिएगा देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक अभिसारी प्रकाश का किरण पुंज 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है। यदि आपतित किरण पुंज की उपस्थिति में दर्पण के 10 सेंटीमीटर पीछे एक बिंदु पर अभिसारित हो, तो उस बिंदु की स्थिति जिस पर किरणें परावर्तन के बाद अभिसारित होगी। समझिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, ये जो सी है, और इसी की वक्रता त्रिज्या जो r है, इसका मान दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना, 40 सेंटीमीटर। और ये हमारा हो जाएगा फोकस बिंदु, ठीक है। फोकस बिंदु जो f है वो कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। लेकिन कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण का पुंज मतलब जो एक बिंदु पे जाके मिलती हैं जो किरण है, उनको क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण, ठीक है। एक बिंदु पे जाके ऐसे मिलेंगी, ऐसे आकर मिलेंगी, उसे क्या बोलेंगे, ये अभिसारी किरण क्या है, पुंज है। जो एक बिंदु से फैलती हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं, इसे अपसारी कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। और इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए शुरू में क्या कर रहा है, कह रहा है कि यह जो दर्पण पर आपतित हो रही है, क्या हो रही है, आपतित हो रही है, मतलब ऐसे आएगी, ठीक है। और वो भी कहाँ पे आ रही है, तो कह रहा है कि दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की बिंदु पर आप अभिसारित होती है, यानी ये तो 20 सेंटीमीटर ये दूरी है, मान के चलिए इस कंडीशन में क्या हो रही है, आपतित हो रही है ऐसे, ठीक है, आपतित हो रही है इधर, तो पर इसका क्या हो जाएगा, फिर ऐसे ये हो जा रही है, आपतित हो रही है, ठीक है, इधर। फिर कह रहा है कि बिंदु पर आपतित हो, तो उस बिंदु की स्थिति जिस पर किरणें परावर्तन के बाद अपसरित होंगी। तो जब ये होगा तो इसका ऐसे परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब परिवर्तन हो रहा है किधर, समांतर, तो कह रहे जब समांतर परिवर्तन होता है, ये जो किरण मान लीजिए अब ये आपतित हो रही हो, ऐसे आपतित हो रही हो, तो ये कहाँ पे अभिसरित होंगी, यानी कहाँ पे गिरेंगी, तो जब ये ऐसे जा रही है, ठीक है, मान लीजिए ये जो किरण परिवर्तन हुई है, अब इसी को हम ऐसे भेज रहे हैं, ठीक है। और जब इसी को भेजेंगे तो देखिए चूंकि ये समांतर है, समांतर है तो कहाँ से आप परावर्तित होगी, फोकस है, यानी ये जो फोकस है यहाँ से ऐसे परिवर्तन होगा इसका, इस वाले कंडीशन में, ठीक है। तो ये कहाँ पे किस कितना पे जाके, इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में अपसरित हुई प्रतीत होती होगी, अपसरित हुई
अभिसारित हुई किस बिंदु पे प्रतीत होगी, यही पूछ रहा है कि किरण परावर्तन के बाद अभिसारित होती है, होगी कहाँ पे होगी। तो भाई फोकस है, तो फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर इसका फोकस कहाँ होता है, दर्पण के पीछे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया है, क्योंकि जब ये आ रही है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे तो परावर्तन होगी। अब फिर कह रहा है कि यही जो किरण है, ये जो परावर्तन किरण है यह किस बिंदु पे अभिसारित होगी। तो इसको जब करेंगे ना तो ये समांतर है, तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। चूंकि त्रिज्या दिया है हमारा 40, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा 20। अब 20 सेंटीमीटर। अब फोकस कहाँ होता है, दर्पण के पीछे। इस तरह हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। कह रहा है कि एक छड़ जो 30 सेंटीमीटर फोकस के उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखी है, ठीक है, तथा जिसका एक सिरा दर्पण से 1.20 मीटर तथा दूसरा सिरा दर्पण से 3.3 मीटर की दूरी पर है, के प्रतिबिंब की लंबाई है। देखिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि एक छड़ जो 30 सेंटीमीटर फोकस की उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पे रखी है। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण हमारा ऐसे बनेगा, उत्तल दर्पण है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। इसकी जो फोकस दूरी दिया है, ठीक है, एफ का मान वो कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, यही दिया है ना कि 30 सेंटीमीटर फोकस के उत्तल के मुख्य के अक्ष पर रखी है, तथा जिसका एक सिरा दर्पण से 1.2 मीटर तथा दूसरा सिरा दर्पण से 3.3 मीटर की दूरी पर है। चलिएगा, इतना समझ में है। जो कर रहा है कि इसके सामने जो छड़ रखा है, ठीक है, इसका एक सिरा जो है, मतलब ये तिरछा ऐसे रखी हुई है, इसका जो ये वाला सिरा है इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी बताया है 1.20 मीटर है, ठीक है। और ये जो दूसरा सिरा है ये दर्पण से कितना दूर है 3.30 मीटर, इतना दूर है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई कितनी होगी। तो प्रतिबिंब बनेगा तो इसको हम ऐसे डॉट डॉट कर रहे हैं, यानी इसको हम मान लेंगे कि वस्तु यहाँ पे है हमारी, ठीक है। यानी ये जो पहला सिरा है इसको मिला लीजिए, ये हमारा वस्तु का काम करेगा। तो ऐसे परिवर्तन होगा इसका फोकस से होते हुए, और एक किरण डाल दे हम कि यहाँ पे वक्रता केंद्र पे, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यानी इसी की लंबाई पूछ रहा है, आई का मान पूछ रहा है, ये हमारा ओ है। यहाँ से ओ जो निकालेंगे 3.30 माइनस 1.20 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ से हो जाएगा 2, यानी ये जो मीटर है इतना, ये हमारी प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। ये मीटर में है, हमारी ये सेंटीमीटर में, तो इसको चेंज कर देंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो इतना मीटर बराबर कितना हो जाएगा, यानी इसको चेंज करेंगे तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 210 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ का मान हो गया इतना, एफ का मान हो गया इतना, हमें आई का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एफ का मान पता है, ठीक है, और यू का मान देखिए, यहाँ से ये वस्तु का काम कर रहा है ना, तो यू कितना है हमारा, यू कितना है 1.2 मीटर है। ये सेंटीमीटर में के लिए 100 से गुणा, यानी इतना सेंटीमीटर हमारा यू हो गया। ये किस में होगा, माइनस में। तो देखिए यू का मान पता है, एफ का मान पता है, तो यहाँ से हम भी का मान ज्ञात कर सकते हैं, और भी का मान ज्ञात कर देंगे तो आई अपान ओ बराबर होता है माइनस भी अपान यू। इससे हम क्या करेंगे, आई का, इसका वैल्यू पता ही है, यू का वैल्यू पता ही है, और भी का निकाल लेंगे और यहाँ से आई का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए दर्पण के फार्मूले से, यानी 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यहाँ से निकालना है हमें 1/v का मान, तो ये क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। चलिए वैल्यू रखते हैं 1/v बराबर 1/f का मान कितना है 30, ये माइनस है, माइनस पहले से है इसमें u में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/120, ठीक है। अब क्या होगा, इसका एलसीएम होगा कितना 120, इसका एलसीएम कितना होगा 120 होगा एलसीएम। तो क्या करते हैं, एलसीएम से सब में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो 120 भी बराबर कितना हो जाएगा 30 का मान है इतना, तो एक का मान कितना होगा 3 चौके 12 4 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से भी का मान निकालेंगे
v बराबर कितना हो जाएगा, 4 1 5 होगा ना, यानी 120 बटा में 5, तो v बराबर कितना आ जाएगा, भाग करिए, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, यानी v बराबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब v का v का मान पता मालूम हो गया, u का और इसका, तो यहाँ से निकाल देंगे i बराबर तो कितना हो जाएगा माइनस v गुणे ओ बटा में u। v का मान कितना है 24 गुणे o का मान कितना है 210, ठीक है, और ये u का मान कितना है माइनस, कहाँ गया माइनस 120, इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 के 12 12 दूना 24। अब इसका गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 और 2 दूना के 4, यानी कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। यानी जो आई का मान है वो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ऊपर लिख दें, नीचे दिखाई दे रहा है, रुक लीजिए देख ले रहे हैं। ठीक है, यानी आई का मान यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, जो आई का हमें मान पता आ गया है, कितना आ गया है 42 सेंटीमीटर। ये जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका 42 सेंटीमीटर 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया है? हाँ, चलिए नोट कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं अब 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तब आवर्धन होगा, तब आवर्धन होगा। देखिए भी आसान है, कह रहा है कि एक कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। फिगर बना दे ऐसे, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, इसकी जो फोकस वक्रता त्रिज्या यानी जो आर दिया है वो कितना दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर, तो एफ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है और इस दर्पण से, ठीक है, यानी इधर की वैल्यू दी रखी है 15 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या है, एक वस्तु रखी गई है, तो इसका भाई प्रतिबिंब तो बनेगा ना, इधर ही कहीं बनेगा इसका प्रतिबिंब, ऐसे जब बनाएंगे तो। चलिए यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा बन गया, तो कह रहा है कि इसका आवर्धन होगा, यानी m का मान पूछ रहा है, तो हमें u का मान पता है, ठीक है, f का मान पता है, फिर जैसे क्वेश्चन अभी सॉल्व किए v का मान पता करके और उसके बाद से m बराबर क्या होता है, m बराबर i अपान o बराबर माइनस v अपान u होता है। तो हम रिलेशन लेंगे कौन वाला, m बराबर माइनस v अपान u, इसी से क्या करेंगे हम लोग आवर्धन निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दर्पण के फार्मूले से निकालेंगे क्या, v का मान, तो 1 अपान v बराबर क्या होता है 1 अपान f माइनस 1 अपान u। ठीक है, और यहाँ से हमें पता है किसका मान, 1 बटा f का मान पता है कितना है 5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस किसका मान, क्योंकि u का मान माइनस में होगा -15, और माइनस पहले से प्लस हो जाएगा कितना 15। ठीक है, तो यहाँ से होगा एलसीएम हमारा कितना 15, एलसीएम होगा 15, एलसीएम 15 हो तो 15 से इसमें भी गुणा, इसमें भी गुणा और इसमें भी गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 अपान भी बराबर, देखिए 15 से गुणा करेंगे 1/5 में 15 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 5 का मान 1 है, 5 का मान 15 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 3, यानी 3 प्लस 1 इतना होगा, क्योंकि 15 1 में 15, तो v बराबर कितना हो जाएगा 15/4, कितना हो जाएगा 15/4, तो v का मान निकल के आ गया कितना 15/4, और u का मान कितना है -15 सेंटीमीटर। तो इस वाले फार्मूले में रख दीजिए आवर्धन वाले, m बराबर क्या है -v अपान u, क्या है मान, v का मान कितना है 15/4, ठीक है, माइनस, और u का मान कितना है -15, तो -15, तो माइनस इसी में गुणा हो जाएगा 15 का, क्योंकि बट्टा में फिर बट्टा का लिखे, बट्टे के फिर नीचे बट्टा वाला मान लिखते हैं तो वो गुणा में ही आ जाता है। ठीक है, अब 15 से 15 कट गया तो m बराबर कितना आया, माइनस से माइनस कटा, यानी 1/4, और 1/4 का मान कितना हो जाएगा 1.25, आवर्धन कितना आ जाएगा 1.25 या 1/4। देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 28 का ऑप्शन नंबर सी 1/4 यही वाला दिया है। ठीक है, 1/4, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। बात समझ में, यहाँ पे समझ में आया है कैसे रखें, क्योंकि जैसे v का मान है 15/4
और फिर इसके बट्टे रखेंगे 15, तो इसका बट्टा नहीं कुछ तो 1 होगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा 15 बट्टे में इसका गुणा हो गया, यानी 4 गुणे 15 वहीं रखें। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 29 नंबर में क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उत्तल दर्पण है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है ना, दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। इसमें यू का मान दिया है कितना? -40 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये सामने हमेशा माइनस में ही रहता है। और कह रहा है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है, यानी भी का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब हमेशा इसमें क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो कह रहा है कि एफ का मान कितना होगा? एफ का मान यानी उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट दर्पण के फार्मूले से 1/v + 1/u, तो यहाँ से रखेंगे तो 1/f बराबर v का मान कितना है? 10, और ये क्या है? प्लस है, और इसका मान माइनस में है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? 1/40। ठीक है, 1/40। क्या करते हैं, इनका दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? इनका 40 होगा, तो 40 से दोनों में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, और इधर भी कर देंगे 40 से गुणा, तो कितना हो जाएगा? 40/f बराबर 10 चौके 40, और 40 से कम में 40, ये माइनस है ना, यानी 4 - 1 हो जाएगा। 4 - 1, तो f बराबर कितना हो जाएगा? 40/4 में से गया 3, तो f बराबर कितना हो जाएगा? 3 ने कम में 3, 10 बचेगा, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 इतना जाएगा। ठीक है, यानी 13.3 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 13.3 सेंटीमीटर, यानी 13.33 कर लीजिए, ऐसे चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 29 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में? ये तो बिल्कुल आसान था, सब लोग कर लिए होंगे इसको। अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, लिखते चल रहे। ठीक है, अवतल दर्पण क्या है? इसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान दिया है 40 सेंटीमीटर, तो इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? फोकस दूरी इसका आधा होता है ना, ये किस में होगा? माइनस में। चूंकि अवतल दर्पण है तो ये माइनस में होगा, तो -20 सेंटीमीटर इसका आधा क्या हो जाएगा? हमारा फोकस। ठीक है, और फिर कह रहा है कि वह 2 स्थान जिन पर एक वस्तु को उस वस्तु के 4 गुने माप के प्रतिबिंब के लिए रखा जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है? वह 2 स्थान पूछ रहा है, यानी u का मान 2 पूछ रहा है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। कह रहा है वह 2 स्थान जिन पर एक वस्तु को उस वस्तु के 4 गुने माप के प्रतिबिंब के लिए रखा जा सकता है। मतलब कह रहा है कि ये जैसे ये दर्पण है ना हमारा, सॉरी अवतल दर्पण है ना, छोटा सा बना रहे हैं फिगर, तो कह रहा है कि जैसे इसकी फोकस दूरी हमारी हो गई कितनी? 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है यहाँ कहाँ पे वस्तु को रखे। ठीक है, यानी मान लीजिए एक बार यहाँ पे रख दे, एक बार यहाँ पे, जहाँ भी 2 जगह रखना है कि इसका जो प्रतिबिंब बने, इससे जैसे वस्तु है ना, इससे कितना बने? कितना कर रहा है? 4 गुने, यानी इससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कहाँ पे रखेंगे कि जैसे 2 सेंटीमीटर है तो इसका 4 गुना, मतलब 8 सेंटीमीटर का इसका क्या बने? प्रतिबिंब बने। ठीक है, यानी आवर्धन उसका 4 गुना हो, यही पूछ रहा है। वो 2 स्थिति कौन कौन सी होगी? ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें किसका मान पता है? f का मान क्या है? पता है, और m का भी मान पता है। क्या? m का मान कितना है? 4 गुना। आइए किस में आता है? माइनस में। ठीक है, माइनस में। चूंकि m का मान माइनस में कब आएगा? जब उसका जो प्रतिबिंब है उल्टा बनेगा तब आएगा, सीधा बनेगा तो नहीं आएगा। ठीक है ना, तो देखिए 2 कंडीशन में हम इसका निकाल सकते हैं। एक बार m का मान माइनस लेंगे और एक बार प्लस लेंगे, तभी 2 कंडीशन निकल पाएगी। क्योंकि एक बार उल्टा में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, एक बार में उल्टा में सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा।
ठीक है। और एक बार बड़ा बनेगा कब, जब वो आभासी बनेगा तब, ठीक है। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, ठीक है। क्योंकि भाई उल्टा बनेगा तो ये कोई चीज़, ये कोई हम नहीं कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब बन रहा है इसका उल्टा, तो यहाँ पे बन रहा है, मान लेते हैं 4 गुना पे बन रहा है, यहाँ पे 4 गुना पे बन रहा है, ठीक है। तो फिर इधर कोई कंडीशन है, इधर तो बढ़ता ही जाएगा ना, इधर घटता ही जाएगा, ठीक है। तो इसकी कंडीशन कहाँ होगी, इधर हो सकता है कि इसका 4 गुना प्रतिबिंब बन सकता है सीधा में। एक बार उल्टा में 4 गुना बनेगा तो एक बार सीधा में, यानी इसका जो आवर्धन होगा एक बार हम प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। इसी चिन्ह के साथ हमें दो वो क्या होंगे, यू का मान दोनों प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार हम m बराबर क्या ले रहे हैं, m बराबर -4 ले रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। m बराबर -4 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए m बराबर क्या होता है हमारा -v/u, ठीक है, v/u। तो यहाँ से m बराबर कितना है, -4 है, तो -v/u, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर 4u आ जाएगा, 4u। तो यहाँ से दर्पण के फार्मूले से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/v का मान कितना है 4u, ठीक है। और उसके बाद से प्लस 1/u, इतना क्लियर है। अब चलिए ये इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 4u, कितना हो जाएगा 4u। इसका मान कितना है, f का मान कितना है -20, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं -20। एलसीएम आ गया 4u, तो 4u से दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इधर हो जाएगा 4u अपान ये माइनस में -20 बराबर ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा यानी यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस u से u कटेगा यानी 4 बचेगा। यहाँ से कटा सकते हैं इसको, 4 पचे 20, 4 पचे 20, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा u बटा में -5 बराबर 4 1 5, गुणा करेंगे तो u बराबर यहाँ से u का मान कितना आ गया, 5 पचे 25, यानी 1 u का मान कितना आ गया -25 सेंटीमीटर, यानी 1 आ गया आपका कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 आ गया 25 सेंटीमीटर। तो आप यहीं से आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दिया है, आपको दूसरी वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्यों नहीं निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, सी का है 40 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, और डी का है 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो जो बच्चा चालाक होगा बस इतना ही सॉल्व करके वो टिक कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दिया है। क्योंकि सारे ऑप्शन में हमें तो एक मालूम चल गया कि यू का मान 1/25 है, अब दूसरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, निकालेंगे तो मालूम चलेगा। लेकिन जब पहला निकाल लिए 25 सेंटीमीटर है, पहला एक कंडीशन फर्स्ट स्थिति 25 सेंटीमीटर होगी, और 4 ऑप्शन दिए हैं, और चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में मिल रहा है 25 सेंटीमीटर, अब बाकी वाले किसी में 25 सेंटीमीटर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हैं कि हमारा वो वाला सही हो जाएगा, क्योंकि एक स्थिति मैच कर रही है उसमें, तो दूसरी बाई जाहिर से उतना आ ही जाएगा, और सारे ऑप्शन में उतना तो दिया नहीं है। तो यहाँ से आप मार देंगे तो यहीं से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, 25 और 15 सेंटीमीटर, यही वाला जो पेयर है ऑप्शन नंबर बी, यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो चलिए हम दूसरी स्थिति भी निकाल दे रहे हैं, देख लीजिए उसको क्या हो जाएगा। बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे जो ये जुड़ रहा है ना, ये जुड़ रहा है ना, 4 1 5 जुड़ रहा है ना, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आप 5 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। सॉल्व करें कि रहने दे इतना ही, बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए सॉल्व कर दे रहे हैं भाई, नहीं तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे इसको मिटा के सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब सेकेंड स्थिति, ये हमारी जो थी फर्स्ट स्थिति थी, ठीक है, m बराबर, अब सेकेंड में हम ले रहे हैं कितना, m बराबर +4 ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 4 बराबर -v बटा में u, तो u बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -4u, ठीक है। तो यहाँ से फिर दर्पण के फार्मूले से ये 1/20 हो जाएगा बराबर -1/4u, यहाँ से v का मान निकाले ना, अब प्लस कितना हो जाएगा 1/u, एलसीएम लेंगे कितना 4u, कितना 4u, तो गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4u बटा में 20 बराबर ये कितना हो जाएगा -1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा, ये घट के कितना हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा u बटा में -5 बराबर कितना हो जाएगा 3, तो u बराबर कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर
मीटर। तो आ गया ना आपका u का जो दो वैल्यू आ गया ना, एक 25 और एक कितना आ गया 15। कितना आ गया, एक 25 और 15। और यहीं से आप चालाकी कर सकते थे क्योंकि ऐसा ऑप्शन दिया था आपको कि उसमें एक कंडीशन हम लोग निकाले ना, पहली कंडीशन निकाले थे, एक ही कंडीशन निकाला और देखा कि किसी भी ऑप्शन में और नहीं दिया है, सब में अलग अलग दिया है। तो किसी एक कंडीशन किसी भी ऑप्शन में दिख जाए तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपका समय बच जाता। ठीक है, यदि थोड़ी सी चालाकी करते आप लोग थोड़ा ऑप्शन पे भी, क्योंकि जब भी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शनल पेपर होते हैं, तो ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों को देखा जाता है। जो भी चालाक बच्चे होंगे वो ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों के देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑप्शनल ही सॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑप्शनल ही सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे आपका जो हुआ, आपका कौन सा मैच किया अभी भी देखिए 15, 25, यानी जो आपका क्वेश्चन, अरे जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट है। बात समझ में आई है? चलिए इसको नोट करिएगा, अगला सॉल्व करते हैं 31 नंबर। तो चलिए देखते हैं अगला 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिएगा, कह रहा है एक चालक जो की दर्पण, ठीक है, एक चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे की ओर आ रहे यातायात पर नजर रखने के लिए होता है, कौन सा दर्पण होता है? तो ये हम आप लोग के लिए कहे थे कि आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि जो पीछे के लिए जो हम लोग चलाते हैं, वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, पीछे की जो गाड़ियां आती हैं उसको देखने के लिए हम किस साइड मिरर का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। ठीक है, ये हमने कहा था कि ये सब आपको पढ़ लेना है, ये कॉमन चीजें हैं, आपको पढ़ के याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सी है, करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। केवल उत्तल दर्पण का ही हम लोग प्रयोग करते हैं साइड मिरर के थ्रू में। ठीक है, और जो हेडलाइटें होती हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, इसको समझिएगा, ये थोड़ा बढ़िया है। कह रहा है कि दो दर्पण अवतल तथा उत्तल एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दो दर्पण है, एक उत्तल है एक अवतल है, 60 सेंटीमीटर उनके बीच की दूरी है। कह रहा है उनकी परावर्तक सतह एक दूसरे का सामना करती है, यानी जो उनका परावर्तक सतह है ना, परावर्तक जहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो, एक दूसरे का सामना, मतलब ये अवतल दर्पण है तो इसका जो परावर्तक सतह है इधर होना चाहिए, ये उत्तल दर्पण तो इसका परावर्तक सतह कहाँ होना चाहिए, इधर, यानी ऐसे होंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं, इधर हम बना लेते हैं कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। सॉरी, ये तो हमारा अवतल दर्पण हो गया ना, ऐसे उत्तल दर्पण बना दे रहे हैं, ऐसे बनेगा। चलिए इसी को बना लेते हैं हम लोग, अवतल दर्पण इसको बना लेते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपको जानना चाहिए कि वो जो उसका उठा हुआ भाग होता है उसे कलई किया रहता है। ठीक है, तो उठा हुआ भाग को कलई कर देंगे तो इसका परावर्तक पृष्ठीय हो जाएगा। और इधर बना दे रहे हैं हम कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ऐसे इसका दबा हुआ भाग को कलई किए रहते हैं, तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। देखिए इसका ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका परावर्तक, दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। इनके जो मध्य की दूरी है वो कितनी है, ये वाली जो दूरी है इनके मध्य की कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना हो गया। फिर करे कि तथा एक वस्तु दोनों के मध्य बिंदु पर रखा गया, दोनों का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, जैसे 30 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर की 30 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी, यहीं पे एक वस्तु रखा गया है। ठीक है, फिर करा कि यदि दोनों दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, जैसे मान लीजिए इसका भी ये सी है, तो ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको और थोड़ा आगे बढ़ा ले रहे हैं, यहाँ पे सी कर दे रहे हैं। तो ये जो दूरी है वो कितनी है, यानी r बराबर आपका दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। कितना, तो f कितना हो जाएगा, इसका आधा होता है 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ये c हो गया तो f यहाँ पे होगा। चलिए, तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति होगी, तो ये वस्तु रखिए तो उत्तल दर्पण पे, ये उत्तल दर्पण यही है ना, हमारा उत्तल दर्पण यही है, तो इसके द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति को पूछ रहा है। तो क्या सिंपल सी बात है, वस्तु की दूरी ये हो गई माइनस इतना, फोकस दूरी आपका हो गया ये, और यहाँ से वस्तु जाएगा तो इसका परावर्तन होगा, कहाँ से, फोकस से जाते हुए एक डाल देंगे वक्रता केंद्र पे, तो ये यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया। तो इसी की दूरी को क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यानी v को पूछा है। तो दर्पण के फार्मूले से हम लोग जब v का मान निकालेंगे तो यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। यही में सबकी वैल्यू रख दीजिए, 1/v बराबर
1/f का मान कितना है 15, अब माइनस इसका u का मान है माइनस में पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा कितना 30। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 होगा, दोनों का एलसीएम कितना होगा 30, तो एलसीएम से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 अपान भी बराबर कितना हो जाएगा 30/15 प्लस 30/30। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 30/भी बराबर कितना हो जाएगा 15 दूना 30 प्लस 30 से कम है 30, ऐड करेंगे 3 होगा तो भी बराबर कितना निकल जाएगा 30/3 यानी 10 आ जाएगा, कितना 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर और कहाँ बनेगा, प्लस में आए तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 10 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण के पीछे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। बात समझ में आई? यही इससे पूछता तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, इस पर किरणों को खींच के बना देते हैं। बात समझ में? ये चिन्ह बताएगा आपको कि वो कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, पीछे बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, कितना है 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई है? चलिए नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल शीशे के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। यानी फोकस दूरी और u का मान दिया है और अवतल दर्पण है हमारा। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, f बराबर दिया है कितना आपका 50 सेंटीमीटर, तो ये माइनस में होगा, और u का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। u का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में होगा। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होगी, तो निकाल लेते हैं। 1/v बराबर यही फार्मूला यूज होगा, 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f का मान कितना है -50, अब माइनस का ये भी पहले से u का मान माइनस में, तो प्लस हो जाएगा 25। एलसीएम कितना होगा इसका 25 होगा, अरे सॉरी 50 होगा, एलसीएम क्या होगा 50। ठीक है, एलसीएम दोनों संख्याओं से कटने वाला होना चाहिए, आप 100 भी मान सकते हैं, तब भी वो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो 50 होगा, 50 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो क्या हो जाएगा 50 भी बराबर कितना हो जाएगा 50 से कम है 50 और 25 दूना 50, इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं 50/v बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 1 3 हो, अरे सॉरी ये माइनस है ना, ये माइनस है तो माइनस तो घट के कितना हो जाएगा 1 होगा। अब उसके बाद से तिर्यक गुणा करेंगे तो v बराबर आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर और प्लस साइन आया है ना, तो क्या बताएगा दर्पण के पीछे बनेगा, यानी शीशे के पीछे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। साइन इसका जो माइनस प्लस का चिन्ह आता है वो बताता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आगे बनेगा कि पीछे बनेगा। बात समझ में आई है? चलिएगा, बहुत अच्छा, नोट करिएगा। और सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसको देख लेते हैं। देख लीजिएगा 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि गोली दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध होता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है और बहुत लोग कर चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं, अब मैक्सिमम लोग कर चुके हैं। ये तो ऑलरेडी सबको पता है क्या होता है, रिलेशन r बराबर 2f होता है। ठीक है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, या f बराबर क्या होता है r/2 होता है। यही 3 इक्वेशन आपको दिखने को मिलेंगे ऑप्शन में। ठीक है, इसमें से कोई भी एक मैच कर जाएगा तो समझिए वो आपका आंसर सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, देखिए f बराबर r ऐसा होता है, नहीं होता है भाई। f बराबर 1/r होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। 2f बराबर r, 2f बराबर r, ये वाला मैच कर रहा है। और उसके बाद से f बराबर 2r, f बराबर 2r होता है, f बराबर 2r होता है कि r बराबर 2f होता है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया है, सी इज द राइट आंसर, करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर बनेगा। इसको आप ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बताएं कैसे, देखिएगा हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण।
समझिएगा, ऐसा आप लोग एकदम ऐसे ही इसको सॉल्व कर दिए होते। बस जिसको मैंने बताया था प्रतिबिंब बनने की जो स्थिति कंडीशन बताया था वो याद रहेगा ना तो पक्का मार जाएंगे, और जो जिसको ये रिलेशन याद है वो तो पक्का ही मार जाएंगे। कैसे? जैसे हमारा सी है और ये क्या है, एफ है, ठीक है। एफ दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, कितना, 10 सेंटीमीटर। और जो वस्तु रखा है कहाँ रखा है, 20 सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए 20 सेंटीमीटर पे। तो आपको पता है कि जो एफ का 2 गुना होता है आर होता है, एफ बराबर 2r होता है ना, सॉरी आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। तो f का मान कितना है, 10, तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, 20 है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, 20 है, यानी वक्रता केंद्र पे क्या है, वस्तु को रखा गया है, वक्रता केंद्र पे रखा गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -20 सेंटीमीटर। ऐसे ही ऑप्शन मार देंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आए? ऑप्शनल एकदम, ये तो आपके सोचने के ऊपर है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। तो भाई फोकस का दुगुना पे रखा गया है। फोकस का दुगुना क्या होता है, हमारा वक्रता केंद्र होता है, यानी वक्रता केंद्र पे वस्तु है। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण पे वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो -20 सेंटीमीटर, यानी दर्पण के सामने ही बनेगा 20 सेंटीमीटर पे। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे आप लोग ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन पढ़ के ही सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आपका फॉर्मूला है ही 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। v का मान निकालना है, f का मान कितना है -10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 20। एलसीएम कितना होगा इसका 20 होगा, 20 से गुणा करेंगे तो 1, ये भी क्या हो जाएगा 20/v बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो कट के 20 दूना यानी -2 हो जाएगा, 10 दूना 20, ये माइनस चिन्ह है तो -2, अब 20 से कम +1 हो जाएगा। तो 20/v बराबर कितना हो जाएगा -1, और त्रिय गुणा करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं तो आप लोग ऐसे ट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो उसका दुगुना क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता केंद्र पे वस्तु होगी, वहाँ पे उसका उसी पे बनता है प्रतिबिंब, तो उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आई है? तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। और जो लोग चैनल नए होंगे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।